मुलाजे के अंदर है। जो कह रहे पैसे दे, नहीं तो हाई रिस्क डालेंगे, नहीं तो आबिद मोटे से मर्डर करवा देंगे तेरा। अब इसके मर्डर की प्लानिंग तिहाड़ जेल में चल रही है, जो सख्ती एएस करवाना चाह रहा है। जानकार है कोई, तो उनने अपने फ़ोन से कॉन्फ्रेंस करके मेरे नंबर पे फ़ोन करा है। और एक मेहताज मुंशी है, वहाँ का पुलवामा हत्याकांड में आतंकवादी है वो, ठीक है, उसे वार्ड का मुंशी बना रखा। मेरे 50,000 रुपये मांग रहे हैं जबरदस्ती, नहीं तो यूँ कह रहे हैं हाई रिस्क उसमें डालेंगे, नहीं तो वहाँ एंटी पार्ट उसमें आबिद मोटे वाले मार्ग में डालेंगे। जबरदस्ती करें, मर्डर भी हो सकता है, ठीक है, और लेंगे जबरदस्ती करना। अभी कॉल करवा दे 100 नंबर दबाना से सकती है इसके नाम से कि जी आतंकवादियों को सेवादारी करवा रहे, जबरदस्ती 50,000 को मांग रहे, मेरे भाई से मर्डर हो सकता है मेरे भाई का, ठीक है, और सकती है 50,000 को मांग रहा है, ठीक है, धमका रहा, मारने वारने की भी धमकी लगा, मरवा दूंगा। और तू ये 100 नंबर को कोर्ट में एप्लीकेशन आज ही लगवा दे, नहीं तो मैं कच्चा काम मत करियो। साउथ की जेल है वो। अब वो अधिकारी सारे उनकी मानते हैं, क्योंकि उनका दबाव ज़्यादा है वहाँ पर, पैसे दे रहे हैं वहाँ पर। अब इस पे पैसे नहीं है, ये कैसे रहेगा? जेलर जो कहेगा वही होता है वो। अब जेलर नहीं तो कहा कि तू मर सकता है। तो जैसे कि दिल्ली क्राइम सिटी बनती जा रही है, इसमें कानून व्यवस्था पर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, और दिल्ली के जो जेल व्यवस्था है उस पर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक तरीके से वहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। जेलरों के रवैये की बात भी की जा रही है कि जेलर जो है वहाँ तिहाड़ जेल में बंद जो क्रिमिनल है उनसे पैसे मांगते हैं, और अगर पैसे ना दिए जाए तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा, और उस वक्त मैं दिल्ली के नॉर्थ गोंडा में मौजूद हूं, जहां से ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है। परिवार का ये कहना है कि उनका एक सदस्य जो तिहाड़ जेल में बंद है, वहां पर उनसे जेलरों द्वारा जो है पैसे वसूले जा रहे हैं। जेलर को अगर पैसे ना दिए जाएं तो वो उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही साथ परिवार भी जो है डर में जी रहा है। अब इस खबर से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ ये इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप आगे जाकर कोई गलत कदम उठाते हैं या कदम उठाने वाले, तो इसके लिए 10 बार सोचें, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ आपको तकलीफ होगी बल्कि आपके परिवार वालों को भी साथ में इसको झेलना पड़ेगा। तो आइए परिवार वालों से बात करते हो, जानते हैं पूरे मामले को। सर, आपका नाम? शेर खान। सर, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? भाई का फ़ोन आया था सुबह 11:30 बजे, तो ये कह रहा है। किस वक्त आया था? कब की बात है? आज की बात है, 11:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। तो ये कह रहा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे। शक्ति है ऐसे नाम। शक्ति कौन है? एस है, जेलर है वो। तिहाड़ जेल में 8 नंबर जेल में जेलर है वो, शक्ति नाम है। और एक फुल में है, कांड में है, कोई कांड में है, वो मुंशी है वो का। तो ये कह रहा है 50,000 रुपये दे दे, नहीं तो तेरा मैं आबिद मोटा है, उसके ब्लेड मार रखे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं उनके पहले से। आपके भाई और मतलब उस आबिद का लड़ाई हो चुका है? हाँ, झगड़ा हो चुका है पहले, 2020 में लड़ाई हुई थी उससे। तो उनने का नाम क्या? नजबुल हसन एलियस जेगम। ठीक है, तो उनकी किसी से पहले लड़ाई हुई थी? पहले 2020 में लड़ाई हो चुकी है उन दोनों की। पहले उनने ब्लेड मारा था आबिद ने, अब उनने ब्लेड मार दिया था 2020 में ही। उसके बाद से वो यूपी जेल था। अब जब से वो जेल से आया है, अभी रोहनी जेल से वो बंद हो गया, रोहनी कोर्ट से जब से बंद हुआ है। मैं मुलाकात पे गया था, तो वो ये कह रहा है मेरे को पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने क्या पता कितने देने, तो पैसे वैसे से दिया आया था मैं। किसको पैसे दिए थे? वो जेल के बाहर एक लड़का मिला था। कौन था वो? मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा था बाहर मिलेगा। जब मुलाकात करी थी ना, जंगले पे ही एक अधिकारी है, उनने कहा था कि वहाँ पे मिलेगा। तो गेट के बाहर ही दुकान है, पार्किंग के पास, वहीं मिला था वो लड़का मेरे को। तो उसे मैंने 25,000 रुपये दिए और वो चला गया। उसके बाद अब दोबारा डिमांड बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये दे, नहीं तो तेरा मर्डर करवा देंगे। सेम ही आदमी है जो मतलब फिर से पैसे मांग? नहीं, दूसरा है वो शक्ति डीएस बता रहा हूँ ना मैं, डीएस है। और ना उसकी गिनती काट रहे, मुलाजे के अंदर है। जो कह रहे पैसे दे, नहीं तो हाई रिस्क डालेंगे, नहीं तो आबिद मोटे से मर्डर करवा देंगे तेरा। और इस जेल में अंकित गुजर का मर्डर सुना होगा, यूट्यूब पे सर्च मार ले, और भी बहुत सारे। तिहाड़ जेल का तो देख ले, हमारा कुछ नहीं होता, प्रशासन है। प्रशासन कि ऐसे तुम्हें मारा जाएगा? हाँ, प्रशासन का कुछ होता नहीं है। प्रशासन क्या है, लिख के दे देती है। जो उनके उसमें उसके मुकदमेवार था यहाँ पे मडोली जेल में, राहिल मिर्ज़ा, उसका भी मर्डर कर दिया गया 15 नंबर हाई रिस्क में। इसका केसवार जो है, अब इस बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया। हाँ, राहिल का 15 नंबर जेल में हुआ था उसका मर्डर। अब इसके मर्डर की प्लानिंग तिहाड़ जेल में चल रही है, जो शक्ति एएस करवाना चाह रहा है। तो सिर्फ पैसे ना देने की वजह से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपका ये कहना है? हाँ जी,
और इतने हम पे पैसे हैं नहीं, कहाँ से लाऊंगा मैं, अकेला कमाने वाला हूँ, 2 बच्चे। जो ये जेलर शक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये जेलर क्या हर किसी से ऐसे ही पैसे वसूलता है? मैडम ये तो मुझे पता नहीं, मेरा भाई तो अभी बंद हुआ है इस जेल में, पहले था। अब ये जेल 2 हो गई ना, मडोली और तिहाड़। जमुना पार की हो गई है मडोली, और उधर की जमुना पार की दूसरी तरफ हो गई है वो जो रोनी से इधर उधर से बंद होते हैं उधर, तो वो उधर बंद हुआ है, तो वो पैसे मांग रहा है। तो आपका भाई किस मामले में जेल के अंदर है? वो लूट वूट में, स्नैचिंग में बंद है वो। किस वक्त स्नैचिंग वगैरह ये सब की? 20-25 दिन हो गए। वैसे जेल में तो आना जाना उसका लगा ही रहता है, पुलिस वाले बंद करते ही रहते हैं उसे। उनका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहले ही वो ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल है? हाँ, पहले उस पर मुकदमे चल रहे हैं और ख़त्म भी हो चुके हैं उस पर मुकदमे चले हैं उन पर? मर्डर के भी चल रहे हैं, लूटों के भी। वे पुलिस वाले लगाते रहते हैं, पहले उनने करे थे, अब लगाते हैं, क्योंकि वो दागी है, BC हो चुका है ना वो, तो इस चक्कर में उस पर मुकदमे लगा ही देते हैं। अच्छा, और मतलब साथ ही में जो आसपास के जो जेलर मतलब आसपास के जो क्रिमिनल्स हैं जेल में आसपास, उनकी तरफ से भी धमकी आती है? हाँ, एक लड़का है वो फुल मिला कांड में, वो जंगले पे ही मिला था मुझे। आप क्या फोटोज निकलवा के देख लेना, तो वो ये कह रहा था कि पैसे करवा दियो, नहीं तो मेरा कांड देख लियो, किसी से ही पूछ लियो। मेरे यूट्यूब वाले भी चलाते रहते हैं, फुल मिला ऐसी कोई कांड है, रिकॉर्डिंग है कि मेरे पे, रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ आपको मैं। मतलब आपको भी एक तरीके से धमकी आ रही है, आप लोगों को भी खतरा है? हाँ, मैं मुलाकात पे जाऊँगा या कहीं जब मिलने जाऊँगा उससे, तो मेरे को भी चोट हो सकती है। तो आपके भाई से कॉल पे कैसे बात हुई? मेरे किसी ने फ़ोन करवाया उससे। किसने करवाया? भाई के हमारा जानकार है, जैसे यहाँ गली मोहल्ले का कोई बंद है लड़का, तो उसका फ़ोन लगा हुआ है वो जेल में, तो उनने कॉन्फ्रेंस करवा के मेरे से बात कराई है। किसी से पहचान थी आपकी जेल में, तो उस द्वारा फिर उनसे कॉल करवाई? हाँ, जानकार है कोई, तो उनने अपने फ़ोन से कॉन्फ्रेंस करके मेरे नंबर पे फ़ोन करा है। क्या बताया उसने कॉल पे? उनने ये बताया कि भाई शक्ति AS है और एक फुल मिला कांड में कोई कैदी है, वो 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं दिए ना तो मेरा मर्डर हो जाएगा। तो मैंने कहा 25,000 रुपये तो मैं दे के गया था। कह रहा मेरी को दिए थे 25,000 रुपये वही जेलर ने भेजा था किसी को। पहले भी आप पैसे दे चुके हैं? हाँ, 15 दिन पहले मैं 25,000 रुपये दे के आया था जब वो PC पे आया था। तो उसके बाद फिर से पैसे मांगे जा रहे हैं? अब फिर पैसे मांग रहे हैं, अब 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा है शक्ति है। तो दोनों अलग है ना जिन्होंने आपसे पैसे मांगे? दो जैसे सुबह वाले DS है वो अलग है, शाम वाला DS है वो अलग है। एक को पैसे चलेंगे, एक को नहीं गए। मतलब जेल में सुरक्षित रहने के लिए आपको सामने से पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ। और क्या बताया आपके भाई ने? और ये बताया कि आबिद मोटा है वो इसी जेल में 9 नंबर जेल में, और ये कह रहे हैं कि तू 8 नंबर जेल से तेरे को 9 नंबर में तेरी राशि भी वो की है, अगर तुझे बचना है या तुझे सेपरेट होना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन काम हो चुके हैं कोर्टों के। तो कोर्टों में प्रोसीजर, आज एप्लीकेशन लगाएंगे, 2 दिन बाद डेट मिलेगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जब तक तो जो कह रहा है मेरा मर्डर हो जाएगा। और आपका भाई मतलब ऐसे आपराधिक गतिविधियों में मिला हुआ था, तो क्या आपने अपने भाई को कभी समझाने की कोशिश नहीं की? एक तरीके से आपका भाई जो कर रहा है इसका असर आपकी फैमिली पे भी पड़ रहा है? नहीं, वो तो 3-4 साल से बंद ही था, अब आके अपना सही रह रहा था। अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है हमारे, तो अब तो वो सही रह रहा था। अब जो है ना, किसी लड़के के साथ गया था, उनने पकड़वा दिया उसे। स्नैचिंग के लिए जब गए थे तो किसी के साथ गए थे? हाँ, किसी लड़के, कोई स्वयं नाम का लड़का है, वो ले गया था उसे, क्या रोनी तक चल रहे, मेरी तारीख है, तो तारीख के चक्कर में गए तो वहाँ पे पकड़ लिया। क्या चुराया था? लूट वूट ही करी उन्होंने, कुछ मुकदमा में पूछ के आया नहीं सही से, जब से भगदौड़ी मचा रहा हूँ 15 दिन से। केस तो 4-5 लगे हुए हैं उस पर। तो दोनों को पकड़ा पुलिस? नहीं, दूसरा वाला फरार है, इसे ही पकड़ा है। और कोई भी है जो मतलब धमकी दे रहा है आपके भाई को पैसे वसूलने के लिए? हाँ, जिनने ब्लेड मार रखा है और जिसके ब्लेड लगा हो वो धमकी दे रहा है। और मैं भी। ब्लेड वाला क्या हुआ? ये क्या है ब्लेड वाला? ब्लेड एक मुस्तफाबाद का लड़का है, वो 8 नंबर जेल में था, फिर 1 नंबर जेल में था, तो इनकी ये 8 में था, वो 1 नंबर जेल में था। तो ये गाड़ी में तारीख पे गए ना, लॉकअप में ब्लेड मार दिया था उनने, उसके ब्लेड लगा हुआ मुँह पे यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर इनने, राहिल ने और इनने, जो लड़का 15 नंबर जेल में मरा है, जिसे प्रशासन ने मरवाया, उस आबिद ने ही मरवाया है उसे, प्रशासन। ये सब एक ही जेल में है? हाँ, ये आबिद और ये दोनों एक ही जेल में। राहिल मर चुका है।
ये मेरा भाई 8 नंबर जेल में, अब इसे मरवाने की साजिश है। तो वो भी इन्वॉल्व है साथ में? हाँ, वो भी इन्वॉल्व ही है। तो मतलब सारे लोग एक तरीके से, जितने भी आपने बोला, आपके भाई पे हावी हो रहे हैं पैसे लेने के लिए। हाँ, वो आउटसाइड की जेल है ना, तो वो उसकी साउथ की जेल है वो। अब वो अधिकारी सारे उनकी मानते हैं क्योंकि उनका दबाव ज़्यादा है वहाँ पर, पैसे दे रहे हैं वहाँ पर। अब इस पे पैसे नहीं है, ये कैसे रहेगा? तो इससे पहले भी तो आपके भाई जेल में रहे, तब ऐसी कोई समस्या आई थी सामने? नहीं, पहले तो ये सेफ रेटों में रहा है, वैसे भी रहा है, और पहले तो कभी ऐसी परेशानी नहीं आई। इससे ही लड़ाई है अब इससे, और यही परेशान कर रहा है क्योंकि पैसे वाला आदमी है, पैसे दे के कुछ भी करवा सकता है। अब वो शक्ति ऐसी ही तो कह रहा है कि पैसे दे दे, नहीं तो देख ले तेरा मर्डर हो सकता है। मतलब वो पुरानी रंजिश को लेकर जो है ये सब कर रहा है। हाँ, और साथ में जेलर भी इसमें इन्वॉल्व है। जेलर नहीं तो करवाया, ये जेलर नहीं करवाएगा तो कौन कराएगा? अगर जेलर जो कहेगा वही होता है वो। अब जेलर नहीं तो कहा कि तू मर सकता है, तेरा मर्डर हो जाएगा, जैसे अंकित गुजर का हुआ था। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मार लियो तू कि 3 नंबर जेल में क्या हुआ था। मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है जेल के अंदर। हाँ, तिहाड़ जेल में तो हर दिन जेलरों की चल रही है। हर दिन मर्डर हो रहे हैं, और जेलरों की सब चल रही। प्रशासन ही है वो सब कुछ। अब प्रशासन ही हमसे खिलाफ हो रहा था, हम क्या करें? सर आप क्या चाहते हैं? मैडम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, हमारा भाई सही रहे। जो शक्ति है ऐसे, या तो इसे सेपरेट कर दे या इसे सही रखे, और कुछ नहीं चाहते जी। पैसे की डिमांड में पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? कुछ काम करने वाला 2 लड़के हैं मेरे, कहाँ से ला के दूंगा इन्हें? तो इस मामले के बाद जो है जेल प्रशासन पर भी काफ़ी बड़े सवाल उठते हैं कि एक तरीके से जेल के अंदर ही जेलर जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो वहाँ पे क्रिमिनल्स हैं उनसे पैसे वसूल रहे हैं, और जो पैसे नहीं दे रहे उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस पर जेल प्रशासन पर काफ़ी बड़े सवाल उठ जाते हैं। अब जो है हमने जो ये वीडियो बनाई है, इससे हमारी किसी से भी सहानुभूति नहीं है, बस हम फिर से बोल रहे हैं, हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप कोई गलत कदम उठाने जा रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए आप 10 बार सोचें, क्योंकि जैसे कि ये परिवार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो भाई ने जो करा, जो भाई इनका आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, उस वजह से इस परिवार को ही जो है सारी घटनाएं, एक तरीके से तकलीफ़ें जो है सहनी पड़ रही है। तो ऐसा आगे आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है अगर आप कोई गलत कदम उठाने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।